कौन सी क्लास ज्वाइन कर रही थी? क्या मैंने शोभित भैया की। शोभित के कुछ फायदा हुआ? बस ठीक है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए थे? हाँ पूरा एनसीईआरटी तो पूरा। हाँ भैया बहुत बढ़िया था, माँ की कसम बहुत अच्छा एग्जाम गया मेरा। स्टैंडर्ड था, बेसिक स्टैंडर्ड था। स्टैंडर्ड में क्या क्वेश्चन? हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा दिमाग स्टेबल हो गया होगा, क्योंकि 17 फरवरी का जो मैथ का एग्ज़ाम हुआ है, चाहे वो बेसिक वाले का हो चाहे स्टैंडर्ड मैथ हो, थोड़ा सा कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में ये लग रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा टफ थे, कुछ इजी थे, और बेसिक वालों के ये कहना है कि स्टैंडर्ड वालों से हमारा ज़्यादा टफ है। और कुछ बच्चे वही कह रहे हैं कि नहीं भाई, पेपर मतलब जो बच्चे शुरू से, हम ये नहीं कह रहे हैं कि 4 दिन का मैराथन चाहे 5 दिन का मैराथन पढ़ के आप, मतलब ऐसा, ठीक है। जो बच्चे बेसिक शुरू से ही थोड़ा थोड़ा बेसिक कंसेप्ट उनका अच्छा था, क्वेश्चन अच्छे लेवल की प्रैक्टिस किए थे, उनके क्वेश्चन पल्ले पड़े हैं और उन मार्क्स भी लेके आएंगे, ठीक है। लेकिन 60 to 70% केसेस में बच्चे का ये रिएक्शन है कि ओवरऑल पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था, लेंदी था। जो 1 नंबर का एमसीक्यू था वो लग रहा था कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन के जैसा पूछ लिए गए हैं थोड़ा। तो ओवरऑल कहने का मतलब कि पेपर को थोड़ा सा टफ हम कंसिडर कर रहे हैं। क्लियर है? अब देखो, हम कहते हैं कि एक ही बात है कि जब सीबीएसई वालों को अगर कहीं भी ट्रेनिंग दिया जाता है, तो अगर तुमको बोला जाए कि भाई तुम 6 किलोमीटर का रनिंग कर रहे हो, 6 किलोमीटर का रनिंग तुम्हें टारगेट है 6 किलोमीटर अचीव करना, तो तुम 10 किलोमीटर दौड़ लो, 11 किलोमीटर दौड़ लो, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा, अच्छे से बढ़िया से हो जाएगा। तो सीबीएसई वालों से एक ही बात है कि अगर तुमने सिलेबस में एनसीईआरटी के बुक में इस लेवल का क्वेश्चन दिए हैं, तो मे बी चांस कि बच्चा क्या सोचता है कि इसी कॉन्सेप्ट के आजू बाजू इर्द गिर्द सारे कॉन्सेप्ट आएंगे और उसी पे क्वेश्चन मतलब रहेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी को अच्छा से देख लिया, एग्जाम्पलर को देखा, पीवाईक्यू लगाया, सैंपल पेपर लगाया। लेकिन मैक्सिमम बच्चे ये बोल रहे हैं कि हमने एनसीईआरटी जब सीखा है तो बेसिक वालों को तो और कट गई है, बेसिक वालों से और फट गई है उनकी, कि भाई हमको मैथ पढ़ना नहीं था, बेसिक लिया था, और हमने जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन करे थे वहां से पल्ले नहीं पड़े। तो एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर सीबीएसई वाले चाहते हैं कि नहीं, बच्चे का मेंटल एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, तो भाई जो आप अपने सिलेबस को, करिकुलम को डेवलप किए हो, उसको और थोड़ा स्टैंडर्डाइज करो, थोड़ा और लेवल उठाओ, ताकि बच्चे उसी को पढ़ के जाएगा और उसी के इर्द गिर्द आप क्वेश्चन सेट करेंगे, पहला बात। और दूसरा बात यह है कि देखो बच्चों, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। डीमोटिवेट इन द सेंस कि ये तुम, ऐसा नहीं है कि तुम मैथ का पेपर में, एसएसटी का पेपर में फेल हो जाओगे, चाहे थोड़ा 1-2 नंबर कम आ जाएगा तो तुम्हारा लाइफ ही खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, मानता हूं कि आपको थोड़ा सा बुरा लगा होगा कि जिन बच्चों को कि भाई हमने शुरू से अच्छा से मेहनत किया था, अच्छा से पढ़ा था, हमारे जो भी टीचर्स गाइड किए थे, कैसे कैसे गाइड करे, मैराथन्स लिए, बहुत टीचर्स भी मेहनत करे, बच्चे भी मेहनत करे, उनके साथ थोड़ा सा ऐसा अटपटा सा लग गया तो दुख होता है। लेकिन दुख की बात नहीं है, यहाँ एक ही चीज है कि आपको मेहनत करने की आदत पड़ गई। जब इंसान को मेहनत करने की आदत पड़ जाती है ना, तो उस इंसान को हारा हुआ नहीं बोलते हैं, वो फिर अगेन अचीव कर लेगा किसी चीज को, ठीक है। तो यहां से आप एक लर्निंग लेना है कि बाकी का जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं उन पे सारे गुस्सा निकाल दो और नंबर ले लो। हाँ जी, हम ये नहीं बोल रहे हैं ना कि भाई तुम खाली मैथ में 100 में 100 ला दोगे तो मैथ की ही 100 में 100 लाने से तुम्हारे को क्या हो जाएगा, पूरा ओवरऑल परसेंटेज बन जाएगा, बाकी के सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं है। ओवरऑल परसेंटेज सभी सब्जेक्ट के मार्क्स, सभी पेपर्स के मार्क्स जोड़ के मिला के कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर है चीजें? ठीक है, बाकी का सब्जेक्ट में अच्छा करिए। बहुत सारे कमेंट्स हमने लिए थे, किसी ने बोला कि भाई बेसिक टू डिफिकल्ट था, किसी ने बोला कि स्टैंडर्ड 1 के 2 मार्क क्वेश्चन केम इन एमसीक्यू, मतलब 2 नंबर के क्वेश्चन एमसीक्यू में आ गए, लेंदी पेपर्स था। भाई बहुत बेकार पेपर था स्टैंडर्ड का,
ठीक है भाई, सेट 3 वालों के साथ बहुत गलत हुआ। जस्टिस फॉर सेट 1, मतलब सेट 1, सेट 2, सेट 3। देखो जरा यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं लोग कि सिर्फ 4 AM में पढ़ने से कुछ नहीं होता, पूरा साल पढ़ाई करना होती है। लिटरली नॉट जस्ट शोभित भैया, ये पूरा ये देखो, ये जितना कंट्रोवर्सी है ना, ये कंट्रोवर्सी मत मानो। अगर कोई सर है, कोई टीचर है कि बोल रहे हैं कि 4 AM पढ़ने से कुछ नहीं होता है, 14 दिन मैराथन से कुछ नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है। मैं एक बात बोलता हूं कि अगर तुमने साल भर पढ़ाई नहीं करी है तो सुबह में 4 बजे की मैराथन तुम्हारे लिए है ही नहीं, समझ गए? क्योंकि जो सुबह की 4 बजे हो, 5 बजे हो, 6 बजे हो, चाहे एक ही दिन में कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, तो तुम्हें मालूम है कि वो 8 घंटे 10 घंटे की लेक्चर लेने के लिए कितने टाइम इन्वेस्ट हुआ है उस पर। अरे एक गेस करो, अपने से गेस करो यार, कि तुम सोच रहे हो कि हमने साल भर पढ़ाई नहीं किया और सुबह में 4 बजे 5 बजे 6 बजे हम आके 2 घंटे 3 घंटे की वीडियो देख करके एग्जाम फोड़ देंगे, तो ऐसा नहीं है। हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं कि जो बच्चा पूरे साल पढ़ाई किया है अच्छा से, उसके लिए वो क्या है, एकदम टॉप नॉच कंटेंट है, टॉप नॉच कंटेंट है। क्लियर? उसका फुल रिवीजन होता है, उसका कंसेप्ट क्लियर होता है। तो थोड़ा सा अपने आप से भी पूछिए कि क्या हमने सारी चीज़ें अच्छे से देखे थे, पढ़े थे, करे थे? हाँ, ऐसा नहीं है ना कि सभी दिन नहीं पढ़े तुम आके 2 घंटे में फोड़ के उखाड़ के चले जाओगे, ऐसा नहीं है। रियलिटी चेक करो यार, किसी को कभी भी ब्लेम मत करो। अगर हाँ वाकई में लगता है कि हमने ये गलतियां की है तो उसको एक्सेप्ट करो और अगला बार के लिए रेडी रहो। ठीक है? 4 दिन के पढ़ाई में तुम सोच रहे हो कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, बाकी का सब्जेक्ट में फोड़ देंगे, ये कर देंगे, नहीं होता है भाई। तुमको अब सब कुछ आराम से सीख के चलना पड़ता है। अगर साल भर तुमने पढ़ाई किया है तो एक दिन नहीं पढ़ने से भी कुछ नहीं होता है। अगर साल भर पढ़ाई नहीं किया है, एक दिन भी जगने से कुछ भी नहीं होता है। रियलिटी यही है। डिमोटिवेट नहीं होना है। बाकी के जो भी सब्जेक्ट बचे हुए हैं, बाकी के जो पेपर्स बचे हुए हैं, उसको बहुत कूल एंड काम होके फोकस करके उसको रेडी करके आप अच्छा से अटेंड करिए। अगर 60 to 70, 80% बच्चे का कमेंट ये है कि पेपर हार्ड था, तो समझो कि उसमें पेपर चेक करने वाले का भी दया होगा। ठीक है? पहले बोल दे रहा हूँ, सब कुछ अच्छा होगा, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है? अब बचे हुए सिलेबस, बचे हुए पेपर्स पे फोकस करना है। ठीक है? तो यही रहा था आज का थोड़ा सा कंट्रोवर्सी। ज़्यादा यार कंट्रोवर्सी क्यों करना है? अगर साल भर मेहनत करे होगे तो एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा। अगर साल भर मेहनत नहीं किए होगे तो भी एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा। तो